कक्षा 5 हिंदी व्याकरण। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पहले व्याकरण का पाठ पढ़ा था, भाषा, लिपि और व्याकरण, उसी से संबंधित हम आज भाषा के अन्य रूपों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि भाषा के मुख्य 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित, लेकिन आज हम भाषा के अन्य रूपों की बात करेंगे। जैसे फर्स्ट, मातृभाषा। मातृभाषा वह भाषा जिसे बच्चा अपनी माँ तथा अपने परिवार से सीखता है। उदाहरण देखते हैं। जैसे गुजराती परिवार में पले बड़े बच्चे की मातृभाषा गुजराती ही होगी। क्या है बच्चे मातृभाषा? वह भाषा जिसे बच्चा अपनी माँ से तथा अपने परिवार से सीखता है। एक सिंपल सी बात है, जैसे हिंदी परिवार में पले बड़े बच्चे, उनकी मातृभाषा हिंदी ही होगी, और पंजाबी परिवार में पले बड़े बच्चों की मातृभाषा पंजाबी ही होगी। मातृभाषा भाषा का वह रूप है जिसे बच्चा अपनी माँ से और अपने परिवार से सीखता है। देखिए दूसरा, राजभाषा। राजभाषा क्या है? राजभाषा वह भाषा जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों ऑफिस में कामकाज के लिए किया जाता है, उसे राजभाषा कहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद, जिसे हम आर्टिकल बोलते हैं, अनुच्छेद जिसे हम इंग्लिश में आर्टिकल भी बोलते हैं, 343 के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है। बच्चों, अगर हमसे ये पूछा जाए भारत की राजभाषा कौन सी है, तो हिंदी। किस अनुच्छेद के आधार पर? आर्टिकल 343 के अनुसार। थर्ड, राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जिसका प्रयोग संपूर्ण राष्ट्र में किया जाता है। संपूर्ण पूरे राष्ट्र में किया जाता है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। नेक्स्ट, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा विद्यार्थियों, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, संकेतों द्वारा। सांकेतिक भाषा क्या है? सांकेतिक भाषा कभी कभी हम अपने भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए संकेतों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर, जैसे हरी बत्ती होने पर गाड़ी का चलना। संपर्क भाषा विद्यार्थियों, जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है कि हमें संपर्क के में आते हैं तो उसके लिए किस भाषा का प्रयोग करते हैं। संपर्क भाषा वह भाषा जिसका प्रयोग देश के लोग एक दूसरे से परस्पर होता है आपस में, संपर्क के लिए करते हैं, उसे संपर्क भाषा कहते हैं। भारत की संपर्क भाषा हिंदी है और विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। विद्यार्थियों, यहाँ पे ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। भारत की संपर्क भाषा हिंदी और विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। आगे, मानक भाषा भाषा का वह रूप जिसका प्रयोग पढ़े लिखे अर्थात शिक्षित व्यक्ति और विद्वानों द्वारा किया जाता है। बोली। आगे, बोली क्या है? बोली का क्षेत्र सीमित होता है, छोटा होता है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। वैसे तो बहुत सारी बोलियां हैं, लेकिन कुछ बोलियां इस प्रकार हैं: अवधी, भोजपुरी, ब्रज आदि। आगे, उपभाषा क्या है? जैसे कि हमने पढ़ा था कि बोली का क्षेत्र सीमित होता है, वैसे ही उपभाषा में बोली की अपेक्षा उपभाषा का क्षेत्र विशाल हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। उपभाषा का प्रयोग साहित्य होता है, लिटरेचर जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, की रचना के लिए होता है। या हम ये भी कह सकते हैं उपभाषा की परिभाषा में विशाल क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को उपभाषा कहते हैं।
तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने इन दोनों वीडियोस में हमने यही किया है कि भाषा, लिपि और व्याकरण के मुख्य बिंदुओं को पढ़ा है, जिसमें भाषा के विविध प्रकार, भाषा के मुख्य रूप, बोली, उपभाषा, लिपि क्या है, लिपि कितनी प्रमुख लिपियां हैं, व्याकरण का क्या महत्व है, व्याकरण के कितने अंग हैं, आदि अनेक बिंदुओं को हमने पढ़ा है और सुना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने इसे अच्छे से पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा। धन्यवाद।